तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी अभी रिसेंटली में बिल्कुल वीडियो आया है बसंती जी का, जिसमें कि पूरे मोहल्ले वाले लोग, गांव के लोग बसंती जी के कमरे में बैठे हुए हैं और बसंती जी का फेवर करते नजर आ रहे हैं। इधर लाला जी की फैमिली है जो आकर के आतंक मचाने लगी, मतलब कि उन्हें जोर जोर से सबको चिल्लाने लगी। और दादाजी से बसंती अनीता जी की बेटी ने ये बोला कि जल्दी से बयान दो, तुम बयान दो कि तुम्हारे बेटे बहू को मारा है इन लोगों ने। दादाजी ने इससे इनकार किया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। जबरदस्ती अनीता जी की बेटी ने ये कहते हुए सुना गया उसमें वीडियो में। आप लोग जाकर के चेकआउट करो बसंती जी का जो ब्लॉग है उसमें, कि उनकी बेटी जो है वो जबरदस्ती दादाजी से यही बोल रही कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि आपके बेटा बहू को मारा गया है। तो ऐसा है कि बसंती जो है सारा वीडियो जो है बना करके और सभी दिखाया है। दादाजी जो है बसंती के फेवर में जाकर के पुलिस थाने गए हुए थे वहाँ पे एफआईआर लिखाने के लिए, लेकिन वहाँ उस टाइम पे शायद बसंती ने बोला कि अभी जो बड़े अफसर थे वो कहीं गए हुए हैं, शाम को फिर से बुलाया। लेकिन दादाजी जो है बसंती की फेवर में क्यों है? कुछ लोगों का ये मानना है ना कि दादाजी डरते बसंती थे कहीं वो सेवा ना करे। तो ऐसा दादाजी को कौन सा डर मचा हुआ कि वो बसंती की से इतना डरते हैं कि बसंती के फेवर में बोलेंगे और किसी के फेवर में नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि अनीता जी इतना पावरफुल है, अनीता जी के इतना पैसा, तो अनीता जी का सपोर्ट वो क्यों नहीं करें? लेकिन दादाजी तो झूठ नहीं बोलेंगे, दादाजी तो सच बोलेंगे। दादाजी को किसी से डर नहीं है। जो आप लोग ये बोलते हो ना कि बसंती से वो डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बसंती से वो क्यों डरेंगे? उनकी जर्जर उनका सब कुछ है। यहाँ अनीता जी से जो रिलेटिव सब लोग बोल रहे थे बसंती अनीता जी से जलती है। भाई जलेगा कौन इंसान? भाई उनका खाना कमाना उनका अलग सा है, लेकिन इसमें तो अनीता जी जो बार बार बसंती को यही बोलती रहती है कि दादाजी की जो पेंशन मिलती है, दादाजी की जो कमाई है पूरी खा लेती है, और दादाजी के जो भी करती है वीडियो में दिखाया करती है। वीडियो में क्यों दिखाती है? वीडियो बना बना करके क्यों दिखाती है कि दादाजी का हम ये सेवा कर रहे हैं, दादाजी का वो सेवा कर रहे हैं। ऐसा दिखाने से वीडियो में मुझे लोग गाली देते हैं, मुझे गालियां पड़ती हैं। ये सब बसंती ने ये भी बताया कि मुझे बहुत पीटते हैं, चारों पांचों मिल करके आकर के मेरी पिटाई करते हैं, हमेशा मेरे घर में अंदर घुस आते हैं और हम लोगों को पीटते हैं। हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, 2 दिन से हम लोगों ने नहीं खाना खाया। भाई जिस वजह से वो इतनी परेशान है, हमेशा उनके साथ अगर अनीता जी इस तरीके से करती हैं तो बहुत ही गलत है, क्योंकि भाई एक कमजोर इंसान को दबाना बहुत गलत होता है। दूसरी बात, अनीता जी और उनके दोनों बेटे बेटी सब मिलकर के जब इस सिचुएशन में, पुलिस भी थी वहां पर के, आप बसंती का वीडियो है जो बार बार हम बोले चेकआउट करो, आपको पता चलेगा। पुलिस भी वहां थी जब वो लोग आ करके, और गांव वाले सारे इकट्ठा होते हैं, मोहल्ले वाले, तब भी आ करके और यही चीज बोलने लग जाते हैं। सब चीज अनीता जी की बेटी जो बोल ही रही है दादाजी से, इधर गांव वाले किसी पड़ोसी ने जब बसंती का सपोर्ट किया और कुछ बोला, वैसे उनका बेटा जो लकी है उसने बोला तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से, हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। भाई पड़ोसी है, अगर तुम्हारे फेवर में बोलेगा तो तुम उसको जानते हो, उसके वीडियो बनाओगे, उसका वीडियो लोगे। अगर वो इंसान तुम्हारे फेवर में नहीं बोलेगा तो तुम उसको इस तरीके से ट्रीट करोगे। अगर तुम लोग सही हो तो पड़ोसी या गांव वाले तुम्हारे सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरी बात, इन लोगों ने जो बोला है कि मुझे पीटा गया है, मुझे पीटा गया है, इनके भाइयों ने पीटा, तो आप लोगों ने देखा होगा बसंती का जो गेट है, जहाँ दादाजी का रूम है बाहर वाला, उधर गेट से जो उतरने वाली सीढ़ी है ना, वो इस तरीके से बनी हुई है कि कोई उसे लुढ़क कर हाथापाई में या उसमें जाया जा सकता है। और कुआं भी उसे थोड़ा सा नजदीक है, कहीं दूर भी नहीं है। बसंती ने भी अपनी चोटें दिखाई कि मुझे देखिए कितनी सारी चोटें आई हैं, मुझे बहुत सारी चोटें हुई हैं, मुझे भी चोटें हैं, लेकिन हमने इसका इशू नहीं बनाया। हम सोचते थे कि घर की बात घर में रहे, हम ऐसा ज़्यादा वो नहीं करते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। और हमने जो अपने भाइयों को बताया, मेरे भैया यहाँ थे, मेरे घर का जो राशन था जो दादाजी के कमरे में रखा था, बोला कि ये मेरा रूम है, कबाड़ रखे रहती है, और राशन पानी जो है उठाकर फेंकने लगे। यहाँ तक कि बसंती ने दादाजी से भी ये बात बुलवाई कि दादाजी मेरा राशन पानी जो है उन्होंने बाहर फेंका। दादाजी ने बोला हाँ फेंका। दूसरी बार बसंती ने दादाजी से ये पूछा कि ये लोग हमें मारते पीटते हैं, दादाजी ने ये भी बोला कि हाँ ये सब मिलकर बसंती को मारते हैं। तो अब ये बताइए दादाजी क्या झूठ बोल रहे हैं? दादाजी अगर झूठ बोल रहे हैं तो भाई क्यों बोल रहे हैं? क्या उनके रीजन है ऐसा कि दादाजी झूठ बोलेंगे? यहाँ तक कि मुझे ये लगता है कि जब सासू माँ भी थी जिंदा,
अनीता जी की, तब भी अनीता जी यही करती थी, उनकी कोई भी सेवा नहीं करती थी। और अभी दादाजी को भाई क्या है कि भाई बसंती के फेवर में बोलेंगे, दादाजी को खुद अपना पेंशन मिलता है, नहीं कोई करेगा तो दादाजी के बहुत सारे हैं, दादाजी की जायदाद, दोनों बच्चों को बेदखल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दादाजी जो सच है उसके साथ बोल रहे हैं, दादाजी झूठे नहीं है। दूसरी बात है, बसंती के जो भाइयों का नाम लगाया गया है, भाइयों के सामने जब बात हो रही थी तो बसंती ने बोला कि मुझे ये मारते पीटते हैं, तब लाला जी के आपने रिएक्शन देखा, जो लाला जी को जो पहली बात तो ये कर लेते हैं कि लाला जी को जो लोग सीधा बोल रहे थे, वीडियो में देखा लाला जी किस तरीके से लड़ रहे हैं, वो सीधे इंसान लग रहे हैं, आप लोगों को इनोसेंट लग रहे हैं, कहाँ से इनोसेंट लग रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, जिस तरीके से वो लड़ रहे थे। तो हाँ, जब बसंती ने बोला कि ये लोग हमें मारते पीटते हैं, तब लाला जी ने और उनके घर वालों ने बोला उनके भाइयों के सामने बसंती के कि अभी तक तो नहीं मारा, लेकिन अगर ऐसा काम करेगी तो इसे बहुत मारूंगा। भाई बताइए, जिसके मायके वालों के सामने, अगर वो भी भाइयों के सामने किसी की बहन को, किसी की बेटी को इस तरीके से बोलेगा कोई, तो क्या उसे, जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा आएगा, उसे बुरा लगेगा कि मेरे सामने जब इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हो तो पीठ पीछे आप क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। बसंती को हर टाइम टॉर्चर करना, हर टाइम टॉर्चर करना, अपनी जो सामाने हैं अनीता जी वो हर घर में पूरे घर में फैला देना, बद्दी बद्दी गालियां देना कि तुम्हारे दम हो पैसे का तो तुम भी ऐसा कर लो, मेरे है पैसा तो मैं जहाँ मन होगा वो करूंगी, पूरे घर में कब्जा करना अनीता जी का। ये कहीं ना कहीं अनीता जी और अनीता जी की पूरी फैमिली का जो है एरोगेंट है, एक दबदबा बनाना चाहती हैं, एक वो बनाना चाहती हैं कि बसंती को डरा कर रखना चाहती हैं और पूरे घर में जो है वो कब्जा करना चाहती हैं। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा बसंती का, और अगर ऐसा सब हुआ तो इन लोगों ने वीडियो क्यों नहीं वो वाली डाली, जब इनकी चोट दिखाई गई, जब अनीता जी ने चोटें दिखाई, उसके पहले एक दिन नॉर्मल वीडियो आया। अगर इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ था तो ये जो नॉर्मल वीडियो था उसे पीछे कर करके लड़ाई वाले क्यों नहीं वीडियो डाले गए। और ये इनकी जो बेटी है जो घुमा घुमा करके चीजें बोल रही, जो बेटी जबरदस्ती दादाजी से बुलवाना चाह रही थी, उसी समय समझ में आ गया था कि ये लोग गेम प्लान करके ये सब कर रहे हैं। और हाँ, बसंती जी को ये बहुत ज़्यादा टारगेट करते, बहुत ज़्यादा परेशान करते। जिस तरीके से उनकी बेटी कह रही थी, बोलो ना कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे बहू को इन्होंने मारा है तुम्हारे, तो भाई वो लोग तो बाहर के हैं। तो इसका साफ ही पता चलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं बसंती के भाइयों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है ताकि ये लोग भी बसंती का कोई व्यवहार ना कर सकें और हम बसंती के ऊपर जो भी करना चाहें वो कर सके, और बसंती को यहाँ से परेशान करके भेजा जाए और भगाया जाए घर से। इसलिए शायद अनीता जी का ये गेम प्लान है, क्योंकि अनीता जी के घर में 4-5 लोग हैं, वो भी सब हट्टे कट्टे हर तरह से हैं। अनीता जी जिस तरह से लैंग्वेज यूज करती हैं, जिस तरीके से वो गाली देती है बसंती को, उससे यही साफ पता चलता है कि वो किसी न किसी तरीके अपना पैसे का एरोगेंट दिखाती है। लेकिन पुलिस अभी जो ये सब करेगी, मामला आएगा सामने, इसमें क्या बताया जाएगा। और जो गोलू ने चीज़ें बताई कि भैया ऐसा ऐसा चीज़ें नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, गोलू जो चीज़ें बता रहा है कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ चोटें दिखाई हैं। इन लोगों ने कोई ऐसा वीडियो अभी तक नहीं शेयर करा है, जबकि मैंने लकी के हाथ में देखा भी कि वो फ़ोन ले करके वीडियो बना रहा है, लेकिन उसने ये सब चीज़ें नहीं शेयर करी। उसने सिर्फ चोट में एक मुद्दा बनाया है, चीज़ों का मुद्दा बना करके चीज़ों को सिर्फ छोटे छोटे दिखाई और ये इस तरीके हाईलाइट किया, FIR करने गए, ये किया वो किया। लेकिन बसंती ने कोई ऐसा, मतलब जो कहते हैं ना कि कोई गेम प्लान होता है या किसी को दिमाग इतना है, क्योंकि उनके घर में तो सब पढ़े लिखे, सब इतने दिमागदार हैं, सब इतना घूमते फिरते हैं, तो उन्हें तो पता है ना कि हमें क्या चीज़ वीडियो में दिखाना है, क्या चीज़ नहीं दिखाना। लेकिन बसंती के अंदर, अभी बच्चे भी छोटे, बसंती के अंदर शायद ये चीज़ें नहीं होंगी कि भाई हमें क्या चीज़ घुमा करके दिखाना चाहे, क्या नहीं दिखाना। जो उसको दिखाना दिखाना। एक रूम अभी वीडियो में भी देखा गया कि एक रूम बसंती के पास है जिसमें उसका सारा सामान रखा है, एक रूम दादाजी के पास है जिसमें वो थोड़ा कोई आ जाता है, बैठता उठता है, उसको भी अनीता जी अपने कब्जे में लेना चाहती। तो भाई ये कहाँ का इंसाफ होता है कि घर में एक को कुछ भी ना मिले और एक की इतनी दादागिरी चले कि सब उसके अंडर में हो जाए, तो ऐसा कौन सा भाई सही होगा। लेकिन अनीता जी जो चीज़ें दिखाती है ना, बहुत स्क्रिप्टेड रहती है। मुझे तो लगता है कि वो सब प्लानेड रहता है, जो चीज़ें वो कैमरे में करती हैं, जो चीज़ें वो रहती हैं उनकी अलग वो चीज़ रहती है, और जो
पीठ पीछे चीज़ें करती हैं। अभी आप लोगों जो बसंती का वीडियो देखेंगे, पूरा का घर आकर के पूरे घर चिल्ला रहे थे, पूरा पूरा घर चिल्ला रहा था। ललित भी थे वहाँ पर, ललित जो पीछे से आ रहे थे, ललित ने खैर कुछ नहीं बोला, लेकिन अनीता जी अलग चिल्ला रही थी, लाला जी के अलग से चिल्ला रहे थे, उनकी बेटी जो अलग लड़ रही थी और उन लकी जो है वो अलग बोल रहे थे। तो भैया आपके सपोर्ट में पूरा गांव क्यों नहीं आया और आप किसी को क्यों नहीं आपके सपोर्ट में दिखाई दिया? ना तो दादाजी आपके सपोर्ट में हैं, ना तो कोई गांव के या मोहल्ले के लोग आपके सपोर्ट में हैं, बसंती के सपोर्ट में क्यों सारे लोग हैं? लाला जी को ये मानना पड़ेगा कि भाई लाला जी का दिमाग बहुत शातिर है और बहुत इनोसेंट दिखने वाले पीठ पीछे क्या करते हैं। बसंती ने सबको दिखाया, यहाँ तक कि दादाजी के भी बयान किए और मोहल्ले वालों के भी बयान किए। यहाँ पुलिस भी आई, पुलिस की भी देखी तहकीकात, जो अनीता जी ने शायद किया होगा उसकी तरफ से पुलिस आई अब या किसकी तरफ से पुलिस आई। अभी तो बसंती फिर से गई हुई है सब कुछ, और बसंती ने ये भी बोला कि अभी मेरे भैया लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, सब चीज़ यहीं निपटाएंगे, सुलझाएंगे। क्योंकि और जो लोग बोलते हैं कि बसंती ने अपने हस्बैंड को धक्का दिया होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी को अपने धक्का देगा। दूसरी बात, जब इंसान कमाता धमाता नहीं, घर में सिर्फ और मार पिटाई करे, नशा पत्ती करे, तो इंसान से आम लोगों से पूछो कि कैसे वो सर्वाइव करती होंगी वो महिलाएं। तो आज बसंती को जो लोग बोल रहे हैं कि कोई धक्का दे दिया, कोई धक्का, यही अनीता जी जब दीपक जी जिंदा थे तो उनके बारे में कुछ बोलती थी उठपटांग, अब जा करके ऐसा दीपक जी का सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा दीपक जी के बारे में बोल रही हैं। यही अनीता जी कहते हैं ना कि दुश्मन भी होता है, अगर वो दुनिया छोड़ दिया है, अगर वो उसकी डेथ हो गई है तो वो इंसान थोड़ी देर के लिए जाएगा। यहाँ तो तुम्हारा सगा देवर था, लाला जी का सगा भाई था, उनके लोगों के चाचा थे, लेकिन तब दीपक जी की जब डेथ हुई थी तब कोई भी नहीं आया था। जबकि पूरा दुश्मन भी कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा, देखने आएगा, गेट खोलेगा है, लेकिन ये लोग जहाँ भी थे वहाँ से कभी नहीं आए। नहीं तो इनके घर का मैटर था, सगा भाई था, चाहे जैसे फ्लाइट वगैरह करके आते, दूर थे, ट्रेन से आते, कभी आते, इन लोगों से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना थे। वो आज दीपक की तारीफ करे, वो दीपक का साइड ले लेके बसंती को एक तरीके से कमेंट के सेक्शन में जो लोग बदले थे उसी तरीके उनको टारगेट करा जा रहा, बसंती को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा। तो इसमें अनीता जी की मैं कुछ फॉल्ट देख रहने को मिल रहा है, जैसे कि कमेंट में भी लोग बोल रहे हैं कि भाई अनीता जी बहुत गलत है, अनीता जी का ये प्लानिंग था, प्लान करके ही बसंती को परेशान करना, बसंती को आए दिन मारना, टॉर्चर करना, ये सब चीज़ें अनीता जी के घर में चलती हैं और अनीता जी ये सब कुछ करती हैं। मोहल्ले वालों ने भी बोला, तो मुझे भी एक किसी पड़ोसी ने बोला कि भाई मैं पड़ोसन हूँ, मैं जानती हूँ अनीता जी पूरी पूरी झूठ बोले हैं, वो पूरा झूठ बोलती हैं, उन्होंने ये सब प्लान करा है और बसंती बेचारी को फंसा रही हैं। तो ये भाई कहाँ तक आप लोग सही हैं? आप लोग जरूर कमेंट करना और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, आप लोग के कमेंट की बहुत ज़रूरत है।